हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राजमौर और बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके बच्चों, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा, पहला वीडियो हमारा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बेसिस। ओके, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पहला वीडियो। सेकंड हो जाएगा किंगडम मोनेरा। थर्ड हो जाएगा हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। फोर्थ हो जाएगा हमारा वीडियो किंगडम फंजाई। एंड फिफ्थ वीडियो में हमारा हो जाएगा प्लांटी एनिमलिया एंड वायरस वराइट लाइकेन। ये फिफ्थ वीडियो हो जाएगा इस चैप्टर का। और सिक्स वीडियो हम इसका रैपिड रिवीजन मीन्स वन शॉट एनसीईआरटी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर को डिस्कस करेंगे केवल एक लेक्चर में। ओके बच्चों, तो बच्चों आपको पता है कि इस चैप्टर से बहुत ही ज्यादा, लगभग ये 5 to 6 क्वेश्चन ये हर साल आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है और इसका डायरेक्टली क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी से आ जाते हैं। तो बच्चों हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की ओर, शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला वीडियो लेक्चर होगा क्लासिफिकेशन का बेसिस। तो क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था? तो पहली लाइन हमारी बोल रही है कि सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन मींस सभ्यता के शुरुआत से देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। मींस सभ्यता के शुरुआत से ही ढेर सारे प्रयास हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करने के लिए। कैसा क्लासिफिकेशन वो लोग करते थे? जैसे जब ह्यूमन जो है जंगलों से निकलकर आपस में इकट्ठा होकर सभ्यता की शुरुआत किया रहने के लिए, तो देखा कि कौन सा एनिमल हमारे लिए क्या यह यूज कर सकता है। मीन्स पौधा का यूज अपने हम वनस्पति के लिए करते हैं, खाने के लिए यूज कर सकते हैं, एनिमल्स को मांस के लिए प्लस अपने फूड के लिए कर सकते हैं, अपने शेल्टर्स के लिए भी उनकी छाल वगैरह को, उनकी खाल का मीन्स हम अपने कपड़े पहनने के लिए यूज कर सकते हैं। उसके आधार पर छोटे जंतुओं को, बड़े जंतुओं को या पेड़ पौधों को क्लासिफाई करना शुरू किया। किस आधार पर? वो अपने यूज के आधार पर क्लासिफाई करने के बहुत से प्रयास किए गए। तो इट वॉज डन It was done instinctively, not using criteria that were scientific, but born out of need to use organism for own use. Okay, like क्या? फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये क्लासिफिकेशन जो था ह्यूमन का, कैसा था ये? किसी भी ये साइंटिफिक बेसिस पर नहीं था। ओके, साइंटिफिक बेसिस पर ये हमारा नहीं था, बल्कि किस पर बेसिस था? हमारी नीड के आधार पर आर्जियम को किससे हम यूज कर सकते हैं। नीड ऑफ यूज आर्जियम टू ओन यूज आवर ओन यूज फॉर फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग। मीन्स आर्जियम का यूज कैसे करेंगे? जैसे आपको पता है कि हम सबकी मूलभूत जरूरतें क्या है, ये रोटी, कपड़ा और मकान। ओके, तो सीधा सा आप लोग अगर डॉक्टर बनोगे, पैसे कमाओगे, क्या करोगे? केवल अपने खाने के लिए अच्छा खाना खा सको, अच्छे कपड़े पहन सको और अच्छा सा घर बना सको। तो जो आज जरूरतें हैं, यही हमारी शुरुआत में जब ह्यूमन सभ्यता शुरुआत हुई थी तब भी यही जरूरतें ही थी। मीन्स फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग ही तब भी जरूरतें थी, वो जरूरतें आज भी है। बट आज थोड़ी ये जरूरतें एडवांस मीन्स बहुत अच्छी हो चुकी है। हम अच्छे अच्छे खा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे घरों में रह रहे हैं। पहले क्या था कि अपनी झोपड़ी इंसान बनाता था, झोपड़ी में कैसे किन किन पौधों का यूज कर सकता है, कैसे कपड़े पहनेगा, खाल का कपड़े पहनता था, और खाने में किस किन जीवों का मांस यूज करेगा, हर जीव का, हर पेड़ पौधों का कैसे अपने लिए यूज किया जाएगा, उसके आधार पर वो क्लासिफाई करता था। तो ये जो था कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं था क्लासिफिकेशन का, ये था शुरुआत में। ओके, बट किस पर? हमारे अपने यूज के आधार पर कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इस पर था। डायरेक्टली क्वेश्चन यही पूछेगा कि जो क्लासिफिकेशन की शुरुआत थी किस पर बेसिस थी? हमारे ओन यूज पर थी। तो सबसे पहले साइंटिस्ट आए अरिस्टोटल साहब। उन्होंने क्या यूज किया? उन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफाई करने का प्रयास किया। मींस अरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, तो अरिस्टोटल साहब ने ये सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफिकेशन शुरू किया ऑर्गेनिज्म का। ओके, उन्होंने क्या यूज किया? उन्होंने क्या? ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासिफाई प्लांट इनटू ट्री, श्रब, हर्ब। मींस प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए सिंपल से जो दिखने वाले लक्षण थे, कैसे? मींस मॉर्फोलॉजिकल बेसिस था। ओके, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर उन्होंने किस पर क्लासिफाई किया? ट्री पर, श्रब पर,
एंड हर पर। ट्री मतलब क्या, जिनमें लकड़ी वाले पेड़ पौधे पाए जाए, जिनका तना क्या हो, लकड़ी का बना हो। श्रब मतलब झाड़ी, ओके, झाड़ी के तने क्या होते हैं, छोटे छोटे वीक कमजोर होते हैं। जबकि श्रब में क्या हो जाएगा, जबकि हर्ब में क्या हो जाता है, उसमें स्टेम के नाम पर क्या होता है, एक लूज टिश्यू का एसोसिएशन हो जाता है। यार स्टेम नहीं भी पाया जा सकता, जैसे हमारे क्या हो जाएंगे आपके, हर्ब में हो जाएगा हमारा पालक, सोया, मेथी, ये हमारे धनिया, ये सब क्या है हमारे, ये सब हर्ब हो जाते हैं। श्रब में करौंदा हो जाएगा, या फिर रोज का प्लांट हो जाएगा, श्रब हो जाता है। ट्री में हमारे मैंगो ट्री, पीपल ट्री, ये सब क्या हमारे ट्री हो जाते हैं। इसके आधार पर उन्हें मार्फोलॉजी कैसे दिखता है पौधा, उसके आधार पर प्लांट्स को ट्री, श्रुब एंड हर्ब में क्लासिफाई किया। ओके, अब नेक्स्ट इन्होंने प्लांट का क्लासिफाई किया। अब नेक्स्ट इन्होंने जो क्लासिफाई किया था, उन्होंने क्या कि इसमें एनिमल को ही आल्सो डिवाइड द एनिमल्स इनटू दो ग्रुप में, दोज विच हैड रेड ब्लड सेल्स एंड दोज डिड नॉट। ओके, मींस इन्होंने एनिमल्स को भी क्लासिफाई करने की कोशिश किया। वो कैसे शुरुआत इनकी एनिमल क्लासिफाई करने की, कि उन्होंने कहा कि एनिमल के, जैसे आपने पायला को लिया, पायला को आप कट करते हो, क्या लाल लाल ब्लड निकलता है, रेड कलर का ब्लड नहीं निकलेगा, बल्कि ग्रीन का ब्लड निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग टर्म दे देते हैं हीमोसाइनिन, जो कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट हो जाता है। आप किसी, ये सेंटीपीड हो जाता है, ओके, या स्कोलोपेंड्रा हो जाएगा, मींस गोजर हो जाता है, ओके, या फिर आप मिलीपीड, इन सब पर मारते हो तो क्या रेड निकलता है, रेड नहीं निकलेगा, ओके, नॉर्मल वाटरी कलर का फ्लूइड निकलता है। तो इनमें क्या था, इसमें हीमोसाइनिन मींस इसमें क्या था, रेड मींस ब्लड सेल्स एब्सेंट हो जाते थे। ओके, तो उन्होंने कहा कि ऐसे जीव जंतु जिनमें रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, मींस आरबीसी एब्सेंट है, इनको इन्होंने बोला ये ए मतलब एब्सेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, ए की ई, ए नेइमा इन्होंने वर्ड दे दिया, ए मतलब एब्सेंट, याद रखना आप भूलोगे नहीं, ए मतलब एब्सेंट हो जाएगा, तो इन्हें ए नेइमा, ई नेइमा नहीं, ए नेइमा बोल दिया। और कुछ जंतु ऐसे थे जिनमें क्या था कि आरबीसी क्या पाया था, आरबीसी ये प्रेजेंट था हमारा। ओके, जैसे कि अगर ह्यूमन ले लीजिए, आप किसी गीको या लिजार्ड को ले लीजिए, आप स्नेक को ले लीजिए, आप मेढक को ले लीजिए, ओके, मींस फ्रॉग को आप ले सकते, इसमें क्या आरबीसी पाया जाएगा। उसको क्या बोला इन्होंने, ए, इन्होंने इसको बोल दिया ई नेइमा, ओके, ई ई ई नेइमा इन्होंने वर्ड इसको लिए इन्होंने यूज कर दिया। ई और ए दो चीज आपको ध्यान देना है, आपका हो जाएगा ई नेइमा, ओके, ये क्या है, ए नेइमा, ए मतलब एब्सेंट हो जाएगा, ई मतलब प्रेजेंट हो जाएगा। आप ऐसे क्योंकि ए नेइमा, नेइमा में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, तो आप ए याद रखो, ई भूल जाओ। ए मतलब एब्सेंट, एब्सेंट वाला क्या हो जाएगा, रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट हो जाएगा। तो अरिस्टोटल ने एनिमल को दो भागों में क्लासिफाई किया, ई नेइमा एंड ए नेइमा, ए मतलब आरबीसी एब्सेंट, ई मतलब प्रेजेंट हो जाएगा, दो भागों में क्लासिफाई किया। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा कि लिनियस। तो लिनियस ने, जो अरिस्टोटल के शिष्य थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि लिनियस टाइम टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। लिनियस ने पूरे आर्यन को दो भागों में डिवाइड किया, प्लांटी एंड एनिमलिया में इन्होंने डिवाइड कर दिया। प्लांटी में क्या था, प्लांट इंक्लूड था, एनिमलिया में सारा एनिमल इंक्लूड कर दिया गया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो क्वेश्चन सबसे पहले यही बनता है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे लिनियस साहब ने दिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन सीधे बन जाता है। तो लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, प्लांटी एंड एनिमलिया दो भागों में डिवाइड कर दिया। प्लांटी में प्लांट पाया जाता है, एनिमलिया में एनिमल्स पाया जाता था। ओके, अब ड्रॉबैक क्या थी, इन्होंने क्लासिफाई तो कर दिया कि सिंपल सा पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो प्लांटी बोल दिया, कहा एक पौधा हो जाता है, दूसरा जंतु हो जाता है, बस केवल दो भाग में डिवाइड किया। अब लोगों ने कहा कि ड्रॉबैक, जैसे जैसे समय बीतता गया कुछ ड्रॉबैक निकल कर आए लिनियस आपके क्लासिफिकेशन में, मींस टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। वो क्या ड्रॉबैक थी, दिस सिस्टम डिड नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या नहीं कर पाया, डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोटा एंड प्रोकैरियोटा। यूकैरियोटा है कि प्रोकैरियोटा, इस बारे में डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये भी नहीं बता पाया।
ओके, या फोटोसिंथेटिक है कि नॉन फोटोसिंथेटिक है, ये भी नहीं बता पाया लिनियस साहब का क्लासिफिकेशन। ओके, मींस अब हम एक एक को डिस्कस करते हैं। डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या, यूकैरियोटा मींस जैसे कि जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाई जाएगी और वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल पाए जाएंगे, ये हो जाते हैं। और प्रोकैरियोटा जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगी, वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जाएंगी, इस बारे में नहीं डिस्टिंग्विश कर पाए। मींस उन्होंने बैक्टीरिया को और ये प्लांटी एनिमल्स जो भी थे सबको इन्होंने एक ही में रख दिया। मींस बैक्टीरिया को और एल्गी को इन्होंने एक ही में रख दिया, तो ये अलग नहीं कर पाए। एंड यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एंड प्रोटिस्टा किंगडम मींस जैसे कि आप अमीबा हो गया, और आपका जो है ये एनिलिडा मींस केचुआ वाला हो गया, अर्थवर्म वाले हो जाते हैं। तो ये भी नहीं बता पाया कि हमारा अमीबा एक कोश की जीव है मींस यूनिसेलुलर है, एंड अर्थवर्म हमारा मल्टीसेलुलर हो जाएगा, ह्यूमन हमारा मल्टीसेलुलर है, कार्डेटा हमारा मल्टीसेलुलर है, ये भी नहीं बता पाए। इन सबको उठाकर उन्होंने एक ही में रख दिया। ओके, फोटोसिंथेटिक मींस ग्रीन एल्गी, हम आप जानते हो ग्रीन एल्गी क्या है, ये फोटोसिंथेटिक होता है, खुद खाना अपना खुद से बना सकता है। लेकिन नॉन फोटोसिंथेटिक मींस फंजाई, जो कि सड़े गले पदार्थों पर डिपेंड होता है, इनको भी उठा करके एक ही में रख दिया, प्लांटी में ही रख दिया। तो ये इन सब चीजों को अलग नहीं कर पाई, ये इनकी ड्रॉबैक थी, जो कि आगे आपको मिलेगा। ये चीजें बिल्कुल रट डालना, ये आगे मिलेगा क्या क्या डिफरेंशिएट नहीं किया, अच्छे से वहां समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट बात कर रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू द प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन। ओके, आप किसी को देखते ही आपको जो पौधे तरीके से लगता है, आपका ये पौधा है, जो आदमी चल फिर सकता है, जंतु जो चलने फिरने लायक हो, आपने बता दिया सीधे जंतु हो जाता है। तो ये क्या है कि प्लांट और एनिमल का ये क्लासिफिकेशन टू किंगडम बहुत ही ईजी था और समझने के लिए भी आसान था। आप किसी चीज को देखते ही एनिमल्स को, कीड़ा मकोड़ा जा रहा है, बोलोगे ये एनिमल्स है, कोई पौधा घास फूस दिखी आपने कहा प्लांट है। बट लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म did not fall into either category, बट ढेर सारे ऑर्गेनिज्म इन दोनों कैटेगरी में या तो प्लांट भी नहीं थे और हमारे एनिमल्स भी नहीं थे। जैसे फंजाई ले लो, ये प्लांट भी नहीं है और एनिमल्स भी नहीं है। बैक्टीरिया ले लो, ना प्लांट है ना एनिमल्स है। तो बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो कि इन कैटेगरी दो के दोनों में नहीं डिवाइड करते थे, फिर भी उनको उठाकर लिनियस साहब ने एक ही में पटक दिया था। Hence, two kingdom classification used for long time was found inadequate. तो लंबे समय तक टू किंगडम क्लासिफिकेशन को करना ये इनएडिक्वेट या अपर्याप्त हो गया। जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती गई, लगा कि ये लिनियस साहब ने गड़बड़ी मचा कर रखी हुई थी। आप किसी को ज्यादा दिनों तक बेवकूफ नहीं बना सकते हो, आप कुछ दिनों बाद धीरे धीरे सच्चाई उजागर होने लगती है। उसी तरीके जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती गई, हमने कहा कि लिनियस साहब आप ये गलत किए हैं, आप फिर से क्लासिफाई हमको करना चाहिए, ये अपर्याप्त नहीं है आपका क्लासिफिकेशन। तब तक लिनियस साहब जा चुके थे, वो तो थे नहीं इस दुनिया में क्लासिफाई करने के लिए। तो हम ही लोगों में से मीन्स कुछ लोगों ने कहा कि ये क्लासिफिकेशन का बेड़ा जो लिनियस साहब ने जितना अपने समझ के अनुसार किया था, अब वो क्लासिफिकेशन हम करते हैं। तो अब अगले टाइम पर आए, कौन आया, अगले टाइम पर आने वाला नंबर आ गया हमारा जो है हीकेल साहब आ गए। ओके, ये आ गए हीकेल साहब आ जाते हैं। ओके, तो हीकेल साहब ने क्या किया, इन्होंने प्लांट किया, पूरे राज्य में तीन भागों में बैठ के प्लांट कर दिया, एनिमलिया कर दिया, और इन्होंने ले लिया प्रोटिस्टा को ले लिया। इन्होंने कहा प्रोटिस्टा भी हो जाएगा, उसको क्लासिफाई कर दिया। ये हमारा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था। ये कौन सा था हमारा, ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आ गया। ओके, नेक्स्ट आएगा फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेक्स्ट आएगा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और नेक्स्ट आ जाएगा सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। जैसे जैसे हमारी जानकारी बढ़ती गई वैसे वैसे हमने क्लासिफाई करने की कोशिश की समझ के अनुसार। नेक्स्ट कह रहा है कि बिसाइड ग्रास मार्फोलॉजी, जो कि लिनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम बेसिस किस पर था, केवल मार्फोलॉजी के आधार पर। जैसे देखा अगर कीड़ा मकोड़ा चल रहा है, एनिमलिया बना दिया, पौधा कोई प्लांट घास फूस है, उन्होंने देखा ये पौधे तरीके से पौधा बना दिया, केवल मार्फोलॉजी के आधार पर उन्होंने क्लासिफाई किया था। तो ग्रास मार्फोलॉजी के अलावा अ नीड वाज आल्सो फेल्ड फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक को भी इंक्लूड करने की आवश्यकता पड़ी। ओके, लाइक क्या, सेल स्ट्रक्चर, क्या क्या आवश्यकता पड़ी, सेल स्ट्रक्चर की, नेचर ऑफ सेल वॉल कैसा है उसका, वो कैसे खाता है, न्यूट्रिशन कैसे लेता है, कहाँ रहता है, और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन कहता है कैसे करता है, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मींस जाति वृत्ति संबंध की भी आवश्यकता पड़ी एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए। नेक्स्ट बात कर रहा है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस
अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर टाइम। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन के लिए बोल रहा है कि समय के साथ साथ बहुत ढेर सारे परिवर्तन हुए क्लासिफिकेशन में। जैसे जैसे करेक्टर की हमको पता चलता गया लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वैसे वैसे हम लोगों ने उसको क्लासिफिकेशन में चेंजिंग करते गए। अब क्या क्या चेंजिंग करते गए वही बात कर रहा है कि थ्रू द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, the understanding of what group of organisms be included under these kingdom have been changing. Okay, next करा कि तो प्लांट एंड एनिमल किंगडम, जो प्लांट और एनिमल किंगडम थे, जैसे जैसे हमें जानकारियां हुई ये कि दो के दोनों तो कांस्टेंट रहे डिफरेंट सिस्टम के लिए, बट जैसे जैसे हमें ये आर्जियम का डिफरेंट डिफरेंट आर्जियम एंड उनके ग्रुप के करेक्टर के बारे में हमने क्या इंक्लूड किया इन किंगडम के लिए, अंडर दीज किंगडम, इन किंगडम में जैसे जैसे ग्रुप और अदर आर्जियम के लक्षणों को हमने इंक्लूड किया, जो जो चेंजिंग ही उन चेंजिंग को हमने इंक्लूड किया और डिफरेंट डिफरेंट किंगडम का इवॉल्व किया हमने। The number and nature of other kingdom also been understood differently. Okay, बाई डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर टाइम। तो समय के साथ साथ बात कर रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट किंगडम को डिफरेंट डिफरेंट जैसे जैसे करेक्टर होता गया, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट किंगडम को इन्होंने व्याख्या किया या वर्णन किया, मींस डिफरेंट डिफरेंट किंगडम भी इन्होंने इंक्लूड किया। जैसे थर्ड किंगडम सिस्टम हमारा आ गया, किसने दिया, हिक्केल ने दिया। जैसे जैसे करेक्टर का पता चला वैसे वैसे डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट किंगडम को भी इवॉल्व कर दिया। और वो इवॉल्व क्या थे, उन किंगडम के साथ प्लांटी एंड एनिमलिया तो फिक्स थे, बट अदर किंगडम भी इवोल्यूशन में आ गए। जैसे किंगडम सिस्टम में प्लांटी एनिमलिया तो कांस्टेंट हो गए, जो बोल रहा है कि प्लांटी एंड एनिमलिया किंगडम क्या थे, ये कांस्टेंट बनाए रहे, बट अदर किंगडम भी इवॉल्व हुआ। जैसे कि नेक्स्ट हमारा क्या है, थर्ड किंगडम, ये प्रोटिस्टा आ गया, ये कल साहब ने दिया। एंड फोर्थ किंगडम किसने दिया, ये दिया था कोप लैंड साहब ने दिया। इन्होंने पूरे लिविंग को 4 भागों में क्लासिफाई कर दिया। पहला कोपलैंड ने लिया प्लांटी एनिमलिया प्रोटिस्टा, नेक्स्ट आ गया मोनेरा आ गया हमारा। ओके, एंड फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया, ये विटेकर साहब ने दिया। ओके, विटेकर ने क्या किया, इन्होंने इंक्लूड कर दिया 5 को ले लिया। ओके, प्लांटी एनिमलिया ये प्रोटिस्टा था, ओके प्रोटिस्टा, देन मोनेरा, एंड फाइनली इन्होंने फंजाई जगत को भी इंक्लूड कर लिया। बिल्कुल क्लियर। अब नेक्स्ट आ गया सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। अब बात करो ये किसने दिया, ये दिया था ये कार्ल वूज, ये कार्लूज साहब ने दिया। इन्होंने इन पांचों को तो कांस्टेंट रखा, मींस प्लांटी एनिमलिया प्रोटिस्टा ओके एंड फंजाई, इसको कांस्टेंट किया। बट इन्होंने 6 के लिए इन्होंने 6 किंगडम दिया था, तो छठे में इनको लोग क्या किया, जो मोनेरा था ना हमारा, ओके मोनेरा, मोनेरा को इन्होंने 2 भागों में कर दिया। इन्होंने कर दिया आर्किया मींस आर्के बैक्टीरिया के लिए एंड यू बैक्टीरिया या बैक्टीरिया इन्होंने नेक्स्ट कर दिया। तो 1 2 3 4 5 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया, किसने दिया, कार्ल वूज ने दिया था उन्होंने। ओके, और कार्लूज ने ही 3 डोमेन सिस्टम इवॉल्व किया। पहले डोमेन में आर्किया कर दिया, दूसरे में बैक्टीरिया कर दिया, थर्ड में ये थर्ड डोमेन हमारा ये आ जाता है जो आगे दिया हुआ है ये। ओके, तो 3 डोमेन सिस्टम या 6 किंगडम किसने दिया, कार्लूज ने दिया। तो वही जो यहाँ पर लास्ट 3 से 4 लाइनें लिखा हुआ है ना कि ये प्लांटेन मिला कांस्टेंट करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट जैसे करेक्टर आते गए वैसे डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर को इंक्लूड करके डिफरेंट डिफरेंट किंगडम को इवॉल्व किया गया। ओके बच्चों, तो हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो एनसीईआरटी की लाइन है ये हमारी हो जाती है फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो बच्चों जो भी एक्स्ट्रा चीजें मैं बता रहा हूँ आपको कॉपी में कोई अलग नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप एनसीईआरटी के पेज पर ही आप पेन से लिख करके कंप्लीट एनसीईआरटी का नोट्स आप बना लीजिए। आप जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ते जाओगे वो चीजें याद होती चली जाएंगी। कॉपी बनाओगे, कॉपी फेंकते रहोगे, भूल जाओगे, इधर उधर होता रहेगा। बट आप अपनी एनसीईआरटी को ही, क्योंकि आपको एनसीईआरटी सिलेक्शन के लिए 50 से 100 बार आपको पढ़ने की आवश्यकता है। इतनी बार पढ़ो कि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको रट जाए, तभी सिलेक्शन होगा, बेटा 90 कर सकते हो। इसके लिए आप एनसीईआरटी के पेज पर ही जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो समझा रहा हूँ आपको, जो समझ में आता है या जो नहीं आता है आप लिखते चले जाओ उसी पेज पर। ओके, आपका एनसीईआरटी कंप्लीट नोट्स हो जाएगा। ये बायोलॉजी पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है, कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके स्पेस अगर साइड में जो भी आपकी स्पेस साइड इस साइड दी हो चाहे इस साइड दी हो, दोनों साइडों आप
एक्स्ट्रा चीजें इन्वॉल्व कर सकते हो। आपका जो ये चार्ट दिया हुआ है, चार्ट को मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, बट पहले इसकी थ्योरी डिस्कस कर लूँ, उसके बाद मैं इस चार्ट को डिस्कस कर लेता हूँ, तब आपको ये चार्ट समझ में आएगा। ओके बेटा, तो नेक्स्ट आया हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये किसने दिया? ये आर.एच. विटेकर साहब ने दिया। डायरेक्टली क्वेश्चन बोलता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया, सीधा सा क्वेश्चन, ये नीट में आया हुआ है। ये क्वेश्चन मैं आपको तुरंत करवा रहा हूँ। ओके, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। दी किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड मोनेरा। इन्होंने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया उसमें क्या इन्वॉल्व किया? मोनेरा को, प्रोटिस्टा को, फंजाई को, प्लांटी को एंड एनिमलिया को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने इन्वॉल्वमेंट कर लिया। और इनका क्राइटेरिया क्या था? ये क्वेश्चन बनता है, बहुत क्वेश्चन बनता है, खूब क्वेश्चन बनता है। आप लोग हमेशा मिस्टेक करते रहते हो। इनका क्या था? द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज बाय हिम इंक्लूडेड। क्या क्या क्राइटेरिया था? ये रट डालो, ये हाईलाइट कराऊं, डायरेक्टली इसको बताऊंगा कैसे आप याद करोगे, क्योंकि आप रटते रहते हो और हमेशा रटो, जो भी चीजें आप रटोगे हमेशा भूल जाओगे। रटो लेकिन समझ के रटोगे तो कभी नहीं भूलोगे। क्या था? सेल स्ट्रक्चर, ओके, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो टोटली कितने क्राइटेरिया हो गए? ये 5 क्राइटेरिया हो जाते हैं। अब कहोगे कि सर ये कैसे हम याद करते हैं? तो याद करने का सबसे इंटरेस्टिंग तरीका मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ओके, तो जैसे कि आप अभी यहाँ पर मत देखो, भी आप मेरे सामने देखो, जैसा कि आपको याद हो जाएगा। पहला, कोई चीज अगर जीव जन्म लेता है कैसा होता है? वो सेल बनाता है। सेल बना लिया, क्या बोल दिया उसको? सेल स्ट्रक्चर। वो हमारा सेल स्ट्रक्चर कैसा है? सेल स्ट्रक्चर। ओके, तो उन्होंने कहा कि ये यूकैरियोटा है, ये प्रोकैरियोटा है। ये हो गया पहला हमारा सेल बनाया। सेल बनाने के बाद क्या करता है? सेल बनाने के बाद कहेगा कि जो है अब हम बॉडी बनाएंगे। तो दूसरा क्या हो जाएगा? ढेर सारा ये क्या बना लेगा? ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो क्या करता है? वो बॉडी बना लेता है। तो अब सेल से बढ़ करके टिश्यू फॉर्मेशन वो बॉडी बनाएगा। तो बॉडी कैसी हो जाएगी? बॉडी हो जाएगी उसकी या तो टिश्यू लेवल की हो जाएगी, या तो सेलुलर लेवल की हो जाएगी, ओके, या तो ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल की हो जाती है बॉडी उसकी। तो सेल के बाद क्या बड़ा होकर के टिश्यू बनाएगा, मीन्स ये बॉडी बना लेगा, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दूसरा कैरेक्टर हो गया। अब तीसरा क्राइटेरिया हमारा क्या आ जाता है? अब तीसरे की कहानी आ जाती है हमारी। अब हमारा तीसरा जो क्राइटेरिया आ जाता है, अब बॉडी के बाद क्या कहते हो? कहते हो कि हमको खाना खाना है। जब आदमी शरीर बड़ा होता है, वो बढ़ गया शरीर, तब क्या कहेगा? हमको खाना खाना, हमको भूख लगी है। तो क्या कहोगे? ये न्यूट्रिशन। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ले लिया, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, न्यूट्रिशन को इंक्लूड किया, आपने खाना खाया। तो न्यूट्रिशन कैसा हो सकता है? या तो न्यूट्रिशन खुद बनाओगे तो न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा? ऑटोट्रॉपिक हो जाएगा। खुद नहीं बनाओगे तो क्या हो जाएगा? हेट्रोट्रॉपिक हो जाएगा न्यूट्रिशन आपका। ओके, न्यूट्रिशन करने के बाद क्या कहते हो? खाना पीना खा लिए, थोड़ा सा हमें रिप्रोडक्शन भी कर लिया जाए। तो आप क्या करोगे? रिप्रोडक्शन करने के लिए अपना मेटिंग पार्टनर ढूंढोगे। तो क्या करोगे आप? रिप्रोडक्शन करोगे। आपने पहले आपने सेल बनाया, सेल के बाद आप थोड़ा इवाल्व की इसका विकास किया, आपने बॉडी बना ली, बॉडी बनाने के बाद बॉडी सॉडी बना ली, फिर कहते हो भैया अब हमको थोड़ा न्यूट्रिशन खाना खा लिया। अब खाना खाने के बाद क्या करोगे? पेट भर चुका है तो कुछ दिमाग में खुराफात सूझेगा ना। जब दिमाग खुराफात सूझेगा तो क्या करो? कोई काम धंधा है नहीं, क्या करोगे? अपना रिप्रोडक्शन करने के लिए कहोगे हमें बच्चे पैदा करें, हम बड़े हो चुके हैं, हम बच्चे पैदा करेंगे, खा पी कर तंदुरुस्त हो गए, बॉडी शाडी हमारी बन चुकी है, अब हम बच्चे पैदा करेंगे। बच्चे पैदा करने और रिप्रोडक्शन के लिए बेटिंग पार्टनर ढूंढोगे। तो रिप्रोडक्शन हमारा क्या हो सकता है? वो एसेक्सुअल है, या सेक्सुअल हो सकता है, या वेजिटेटिव है। एनिमल्स होगा, अगर हम कहेंगे भैया आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करोगे तो आप क्या कहोगे? नहीं भैया हम ह्यूमन है, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, हम एसेक्सुअल से हमारा कोई नाता नहीं है। ये भूल से बात मत करना हमारे सामने केवल क्या करोगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बातें करना। तो ठीक है भैया, कहते हैं तुम एनिमल्स हो यार, तुम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कर लो। प्लांट कहता है यार हमारे पास मेटिंग पार्टनर तो है नहीं, हम तो जा तो सकते नहीं अपने पार्टनर के पास, हम क्या करेंगे? चलो भैया हम एसेक्सुअल भी कर लेते हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो हम वेजिटेटिव भी कर लेंगे। इसी तरह बैक्टीरिया हो जाएगा, हमारा एलगी हो जाएगी, फंजाई। उनके पास अपोजिट सेक्स का तो चलकर तो आता नहीं है, वो कहते हैं हम चल तो सकते हैं नहीं यार, मेटिंग पार्टनर के पास जा पाएंगे नहीं। भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मौका मिला तो कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो हम एसेक्सुअल या वेजिटेटिव कर लेंगे। बट एनिमल क्या कहता है? हमारे पास हाथ पाँव है, हम खा पी कर मोटे हो चुके, मजबूत हो चुके, हम जाएंगे अपने सेक्स पार्टनर को ढूंढेंगे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेता है एनिमल्स।
आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लिए, अब क्या पैदा हो जाएगा हमारा, 5वां पॉइंट हमारा बच्चा पैदा हो जाएगा। जो चिल्ड्रन निकलेगा, चिल्ड्रन क्या ढूंढते हैं अपने, कहेगा बाबा 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 दादा दादा नाना नानी ढूंढेगा, क्या बोलते हो उसको, अपने पूर्वजों से रिलेशन के बारे में ढूंढेगा ना, तो कहेगा मम्मी पापा में पिटाई करते हैं, आपने पीट दिया, पीटने के बाद क्या कहेगा, मम्मा मम्मा कहेगा हमें दादा के पास जाना है, पापा पापा बहुत पिटाई कर देते हैं, तो क्या करेगा वो रोना शुरू करेगा, अपने दादा नानी को ढूंढेगा, क्या बोलेगा उसको, आप बोल दोगे दिस इज द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हो जाएगा। तो जाति वृत्ति संबंध या पुरुष संबंध बोल देते फाइलोजेनेटिक। तो 5 करेक्टर हो गए बेटा, मैंने याद करने का तरीका बताया, जैसे मैंने बताया आप अगर थिंकिंग कर लिए तो कभी आप ये इनका बेसिस आप भूलोगे नहीं। ओके, तो पहला क्या था, कोई जीव जन्म लिया तो एक सेल बनता है तो सेलुलर स्ट्रक्चर हो गया, यूकैरियोटा है या प्रोकैरियोटा है, यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है। ओके, और क्या हो सकता है, या यूनिसेलुलर हो जाएगा या मल्टीसेलुलर भी हो सकता है ये, ठीक है। उसका सेल के बाद उसकी बॉडी बनेगी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू सेल ऑर्गेनाइजेशन को हो सकता है या ऑर्गन लेवल का हो सकता है। बॉडी बनने के बाद क्या है, हम न्यूट्रिशन करेंगे, न्यूट्रिशन खाने पीने की क्लास ढूंढेगा, तो ऑटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक हो सकता है या सेप्रोफिटिक हो सकता है। न्यूट्रिशन करने के बाद क्या कहेगा, भैया अब हम बॉडी सारे बना ले, हम रिप्रोडक्शन करेंगे, तो रिप्रोडक्शन बेसिस हो जाएगा हमारा, एसेक्सुअल सेक्सुअल वेजिटेटिव हो जाएगा। रिप्रोडक्शन करने के बाद क्या आएगा, बच्चा आ जाएगा, वो दादा पिटाई होने के बाद क्या आएगा, हम दादा दादी ढूंढेंगे, तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ढूंढना शुरू कर देता है। तो क्या हो गया हमारा बेसिस, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। आप देख सकते हो सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, 5 चीजें हो गई। अब आपको कभी क्वेश्चन ये गलत नहीं होगा, हमेशा क्वेश्चन आता है, नीट का क्वेश्चन आप देखो 2 क्वेश्चन विटेकर से आए हुए हैं डायरेक्टली, आप देख सकते हो यहाँ पर। चलो ध्यान दो बेटा, यहाँ पर ये रहा हमारा क्वेश्चन। अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम सजेस्टेड बाय आर.एच. विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन, किस पर बेसिस नहीं था आया, ये नीट 2014 का क्वेश्चन था। ओके, नीट 2014 का क्वेश्चन था। क्या है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, क्या बेसिस था, ये बेसिस नहीं था हमारा। आप देख सकते हो 5 सेल स्ट्रक्चर, बॉडी न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक, ये 5 में से नहीं ना, यही बेसिस नहीं था। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये रहा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आ गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये रहा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये रहा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, टिश्यू है, सेल है, ऑर्गन क्या है, तो किस पर बेसिस नहीं था, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पर बेसिस नहीं था हमारा ये। ओके, तो ये हमारा हो जाता है ये। ओके, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये बेसिस नहीं था। ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, मैंने जो बताया आपका एनसीईआरटी की लाइन भी देख लो। एनसीईआरटी की लाइन में क्या लिखा है, सेल स्ट्रक्चर है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक, डायरेक्टली यही क्वेश्चन आया ना, सीधा क्वेश्चन आ गया। तो बेटा इस पॉइंट से हमारा ये क्वेश्चन आया था। बाकी अदर ऑप्शन में हमारा ये क्वेश्चन भी आ चुका है, विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, विटेकर ने दिया था। ये ऑप्शन बन करके दूसरे चैप्टर के साथ इंक्लूडेड है, इसलिए वो मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि दूसरे चैप्टर के साथ ये ऑप्शन के रूप में इंक्लूडेड है। आप सवाल करो, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि 2.1 गिवन अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम का डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अब हम इस चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं बेटा। बेटा तो ये चार्ट देखते हैं, चार्ट में क्या दिया है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 किंगडम का क्या कैरेक्टरिस्टिक था, मींस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आर.एच. विटेकर सामने था, रट डालो इसको। कैरेक्टर क्या है हमारा, सेल टाइप। ओके, मोनेरा, इसमें क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, इनमेलिया, तो 5 किंगडम हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर मोनेरा की बात करें, सेल टाइप कैसा है इसका, प्रोकैरियोटिक होता है। बाकी सभी का यूकैरियोटिक हो जाता है, बिल्कुल रट डालना। ओके, मोनेरा का ही प्रोकैरियोटिक होगा, इसको रट डालना, बाकी सबका यूकैरियोटिक है। ओके, सेलवाल की बात करें, सेलवाल में मोनेरा में कैसा होता है, ये नॉन सेलुलोजिक हो जाता है, जिसको पॉलीसेकेराइड बोल देते हैं, या अमीनो एसिड का बना हो जाता है ये। ओके, तो ये इसमें नॉन सेलुलोजिक हो जाएगा, पॉलीसेकेराइड अमीनो एसिड का ये बना होता है ये। ओके, मोनेरा में। प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में कुछ में पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता। जैसे प्रोटिस्टा की बात करें, क्लैमाइडोमोनास में सेलवाल पाया जाएगा, जबकि हमारा जो है, हमारा ये अमीबा, पैरामीशियम, इन सब में सेलवाल नहीं पाया जाएगा। ओके, फंजाई की बात करें तो प्रेजेंट होगा वो भी कैसा, काइटिन की सेलवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछता है कि काइटिन की सेलवाल किसमें पाई जाएगी, फंजाई में पाई जाती है। प्लांटी की बात करें, सेलुलोज और या हेमोसेलुलोज की सेलवाल ये प्लांटी में पाई जाती है। एनिमलिया में तो सेलवाल एब्सेंट हो जाती है। ओके, कोई बात नहीं है।
ओके, नेक्स्ट आ जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट हो जाता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होगा मोनेरा में वो सेलुलर या सेल लेवल का हो जाएगा, प्रोटिस्टा में भी सेलुलर लेवल का एक कोशिका हो जाएंगे, मीन्स यूनिसेलुलर हो जाता है, जबकि फंजाई में मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यू का हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके टिश्यू को बोल दिया जाता है हाइफी बोल देते हैं। ग्रुप ऑफ हाइफी को क्या बोल दिया जाता है, माइसेलियम बोल देते हैं। लूज टिश्यू इसका माइसेलियम हो जाता है, इसका फिलामेंट को हाइफी बोल देते हैं। तो ग्रुप ऑफ हाइफी को बोल देते हैं माइसिलियम बोल दिया जाता है ये। ओके, माइसिलियम इसकी लूज टिश्यू बोल दिया, हाइफी इसके फिलामेंट को बोल देते हैं। नेक्स्ट आता है प्लांटी। प्लांट में या तो टिश्यू का होता है या तो आर्गन का पाया जाएगा, बट इनमें यह बात करें बॉडी ऑर्गन, टिश्यू आर्गन ऑर्गन सिस्टम तीनों का पाया जा सकता है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोनेरा जो होता है तो क्वेश्चन सीधे बनता है कि मोनेरा में सबसे वाइड रेंज ऑफ न्यूट्रिशन, सबसे ज्यादा तरीके का न्यूट्रिशन किसमें पाया जाएगा, मोनेरा में पाया जाता है। इसमें क्या है, ऑटोट्रॉपिक, कौन कौन सा, कीमो ऑटोट्रॉप, फोटो ऑटोट्रॉप, ये हो जाता है ऑटोट्रॉप, एंड हेट्रोट्रॉपिक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक या सिम्बायोटिक, इतने तरीके हो जाते हैं। जबकि प्रोटिस्टा की बात करें ऑटोट्रॉपिक हो सकता है या हेट्रोट्रॉपिक हो सकता है, दोनों पाए जा सकते हैं। जो कि फंजाई की बात करें केवल और केवल हेट्रोट्रॉपिक पाया जाएगा, सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक पाया जाएंगे, सिमेटिक हो जाएगा। बट कोई भी फंजाई ऑटोट्रॉपिक नहीं होता, क्यों, क्योंकि इसमें जो है क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। प्लांटी की बात करें तो सारा प्लांटी ऑटोट्रॉपिक ही हो जाता है ये। जबकि इनमेलिया की बात करें तो सारा हेट्रोट्रॉपिक हो जाएगा, वो भी कैसा हेट्रोट्रॉपिक, होलोजोइक या सेप्रोफिटिक। होलोजोइक मतलब क्या, खा जाने वाला। इसके पास माउथ पाया जाएगा जिसको क्या करता है, ये खा जाता है, इस खा जाने के तरीके को होलोजोइक न्यूट्रिशन बोल दिया जाता है ये। ओके, तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, ये बेटे का सामने इसको बताया था। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर आप देखोगे ये कार्लूज का 6 किंगडम क्लासिफिकेशन नेक्स्ट बात कर रहा है कि 3 domain system also been proposed that divide kingdom Monera into 2 domain and leaving the remaining को किस में डिवाइड किया गया, leaving the remaining eukaryotic organism in a third domain में रख दिया गया। इसको क्या बोल दिया गया, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बोल दिया गया, जो अभी मैंने डिस्कस किया था। तो 6 किंगडम किसने दिया था, ये दिया था कार्ल वूच साहब ने, इसको दिया था। ओके, कार्ल वूच साहब ने दिया था। और यहाँ पर देखना है कि 3 डोमेन और 2 डोमेन अलग किया। इन्होंने क्या किया, मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड किया। कौन कौन सा डोमेन डिवाइड किया मोनेरा को, इन्होंने डिवाइड कर दिया, इन्होंने डिवाइड किया आर्किया फॉर आर्की बैक्टीरिया, एंड पहला डोमेन था, दूसरा डोमेन था बैक्टीरिया डोमेन। ओके, एंड थर्ड डोमेन इनका आ गया, ये रहा थर्ड डोमेन, थर्ड डोमेन ये रहा। ओके, थर्ड डोमेन में क्या हुआ, ये इन्होंने डिवाइड कर दिया यू कैरिया। ओके, थर्ड डोमेन में यूकैरियोटिक या यूकैरिया डिवाइड कर दिया। तो यूकैरिया में आपको पता है क्या जाता है, प्लांटी आ जाएगा, एनिमलिया आ जाएगा, एंड प्रोटिस्टा आ जाएगा, एंड फंजाई आ जाएगा। तो 4 इधर से आ जाते हैं और 2 इधर से, टोटल मिलकर के कितने हो गए यहाँ पर, ये हो जाते हैं 6 किंगडम हो जाएंगे। ओके, क्लियर हो गया 6 किंगडम कैसे आया, क्लियर, कार्लूज एंड विलिस ने इसको दिया था, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बात कर रहा है, यू विल लर्न अबाउट दिस सिस्टम इन डिटेल हायर क्लास ऑफ बीएससी। बीए आप बीएससी में इसको जा करके आप बीएससी में इसको पढ़ोगे। ओके, लेकिन हमें तो बीएससी करना नहीं है, हमें केवल यहाँ पढ़ लेना है, फिर अपना नीट की तैयारी करके डॉक्टर बन जाना है, तो इससे हमें छुट्टी मिल जाएगी इनकी। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को देखें तो क्या समझते हैं, टू अंडरस्टैंड दिस इशू एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को अगर देखें और समझे तो कि ये आया क्यों, मींस वो किन किन क्लासिफिकेशन, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ये क्या क्या इशू थे या किन किन लक्षणों से प्रभावित हो करके हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को लाने की आवश्यकता पड़ी। अब इसको हम देखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों लाया गया, ऐसा क्या कारण था कि इसको लाने की आवश्यकता हमको पड़ी, अब उसी को डिस्कस कर रहा है। यहां देखिएगा बात कर रहा है कि अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम मीन्स क्या, 2
किंगडम ऑफ लिनियस की बात कर रहा है, 2 किंगडम लिनियस की बात कर रहा है कि अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड क्या, बैक्टीरिया। ओके, उसमें बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, तो 2 किंगडम में क्या क्या इंक्लूड किया गया था, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजी, मासेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट में ले लिया गया था। किसके द्वारा ये लिया गया था, लिनियस के द्वारा। मींस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में किसमें रख दिया गया, ये प्लांटी में रख दिया गया। द करेक्टर दैट unified means unified this whole kingdom was that all the organism included had a cell wall in their system। अगर आप ध्यान दो तो इन सारे के सारे जो मेंबर्स हैं, ये जितने भी मेंबर थे, सब में क्या पाया गया, सेल वाल पाया गया। लिनियस साहब ने क्या कि सब में सेल वाल पाया जाए, तो इसलिए उठा करके सबको प्लांटी में एक सिंगल किंगडम रख दिया गया। लेकिन दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टर, लेकिन कह रहा है कि ये जो सारे के सारे मेंबर थे जिनको प्लांटी में रखा गया, सब क्या थे, वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टर में। सेल वाल में तो कॉमन हो गए, बाकी अदर कैरेक्टर में डिफर थे। अदर कैरेक्टर क्या क्या थे, जैसे कि कोई हमारा ये हेटेरोट्रॉपिक था, कोई ऑटोट्रॉपिक था, कोई यूनिसेलुलर था, कोई मल्टीसेलुलर था, कोई यूकैरियोटिक था, कोई प्रोकैरियोटिक था। तो वही बात कर रहा है कि अदर कैरेक्टर में डिफर थे, लेकिन सबको उठा करके इन्होंने प्लांटी में रख दिया। किसने, लिनियस रखा। इट ब्रॉट टुगेदर, सबको एक साथ रखा गया इन द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, इन सबको जो बात कर रहा है कि इनको प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को, इन सबको उठा करके यूकैरियोटिक प्लांटी के साथ रख दिया गया प्लांटी किंगडम में। प्लांट के साथ यूकैरियोटिक बैक्टीरिया मींस प्लांट के साथ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हो जाएगा एंड ब्लू ग्रीन एल्गी को उठा करके यूकैरियोटिक प्लांट के साथ रख दिया गया। ये पहला ड्रॉबैक रहा। वही करेक्ट क्या क्या करेक्टर डिफरेंट, वही करेक्टर डिफरेंट बात कर रहा है। नेक्स्ट है आल्सो ग्रुप टुगेदर, और क्या किसको ग्रुपिंग किया गया, आल्सो ग्रुप टुगेदर, और किसको ग्रुपिंग किया गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनको भी लाइक क्या, क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगारा, ये क्या हो जाएगा, यूनिसेलुलर, स्पायरोगारा मल्टीसेलुलर। इनको भी उठा करके प्लांटी में ही रख दिया गया। मींस यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक को अलग नहीं किया गया, सबको एक साथ रखा गया। यूनिसेलुलर थे, मल्टीसेलुलर, सबको उठाकर एक साथ रख दिया गया, जो कि अभी हमने बात किया था ना। और तीसरी ड्रॉबैक क्या थी, ये ऑटोट्रॉपिक की थी, ये हमारे हेटेरोट्रॉपिक थे, इनकी बात की गई थी। नेक्स्ट बात कर रहा है दी क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप फंजाई एंड ऑटोट्रॉपिक प्लांट। तो फंजाई, हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक प्लांट, इनको भी नहीं अलग किया गया, इनको भी उठा करके इसी के साथ रख दिया गया। कह रहा है कि दो दे आल्सो शोड कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस, जबकि इनके पास कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस था कि सेल वाल कंपोजिशन में। फंजाई में कार्डिन सेल वाल पाई जाती है, इनमें और प्लांटी में सिलोजिक सेल वाल पाई जाती है। ओके, तो क्लेमाइडोमोनास स्पायरोगारा को किसमें, एल्गी के साथ ही रख दिया, क्योंकि एल्गी हमारा क्या था, एल्गी हमारा मल्टीसेलुलर था। उसके साथ ही स्पायरोगारा और क्लेमाइडोमोनास जो कि यूनिसेलुलर थे, इनको उठा करके प्लांटी के साथ में प्लांटी में रख दिया गया था। ओके, नेक्स्ट वही बात कर रहा है कि फंजी में काइटिन था, और नेक्स्ट बात ध्यान दो यहाँ पर क्या था, जबकि ग्रीन प्लांट में क्या था, सिलोजिक सेल वाल थे, जो मैंने अभी बताया कि ग्रीन प्लांट, फाइल द ग्रीन प्लांट क्या था, सिलोजिक सेल वाल पाई जाती है। इन सबको उठा करके एक ही किंगडम प्लांटी में रखा गया था। किसके द्वारा, लिनियस के द्वारा रखा गया था। When such characteristic were considered, इन सारे करेक्टर को अगर कंसिडर करें तो फंगाई के लिए किसने किया, विटेकर साहब ने, फंगी वर प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम फंजाई रखा। किसने किया, रखने की आवश्यकता पड़ी। वही बात कर रहे हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्यों आवश्यकता पड़ी, पहली लाइन थी, क्योंकि फंजाई हमारा क्या था, ये हेटेरोट्रॉपिक था ना, ऑटोट्रॉपिक था नहीं, सेपरेट किंगडम हमने फंजाई बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट बात कर रहा है कि ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड टुगेदर किंगडम मोनेरा। ओके, तो सारे प्रोकैरियोटिक के लिए एक सेपरेट किंगडम मोनेरा बना दिया, और फंजाई के लिए क्या बना दिया, फंजाई के लिए किंगडम ये फंजाई बना दी गई। और नेक्स्ट यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को लाइक प्रोटिस्टा। ओके, यूनिसेलुलर यूकैरियोट को हमने क्या बना दिया, प्रोटिस्टा बना दिया। ओके, नेक्स्ट बात कर रहा है कि प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास। प्रोटिस्टा में क्या क्या आते हैं, क्लेमाइडोमोनास आ जाएगा, क्लोरेला आ जाएगा, जिनको पहले एल्गी में रखा जाता था। ठीक है, प्लांट के अंदर एल्गी में रख दिया जाता था, लेकिन अब इनको किसके साथ, अब इनके पास जिसमें कि सेल वाल नहीं पाई जाती है, पैरामीशियम अमीबा के साथ
ये जो कि पहले एनिमल किंगडम थे ना, पहले किसमें थे, एनिमल किंगडम थे, अब इनमें सलवाल नहीं पाई जाती, इनको उठा करके प्रोटिस्टा में रख दिया गया। मींस इसके कहने का मतलब ये है कि प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट लाइक क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, जिनको पहले क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला को प्लांटी में रखा गया था ना, जिनके पास सलवाल पाई जाती थी, अब इनको पैरामीशियम के साथ में, अमीबा के साथ में, किसमें, प्रोटिस्टा किंगडम में रख दिया गया, जबकि पैरामीशियम और अमीबा को पहले एनिमल किंगडम में रखा जाता था। अब पैरामीशियम, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला सबको प्रोटिस्टा किंगडम में रख दिया गया। ओके, अब यहां से आप क्वेश्चन देखो, जो कि नीट में आया क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन में क्या दिया है, ये मेंस 2012 में आया था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला किस में रखे गए, प्रोटिस्टा में रखे गए। पहले किस में रखे जाते थे, ये हमारे एल्गी में रखे जाते थे। ओके, पहले किस में थे, एल्गी में थे, लेकिन अब प्रोटिस्टा में अलग रख दिए गए। आप यहाँ देख सकते हो, आप यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर एनसीईआरटी में लाइन क्या लिखा है, एनसीईआरटी में लाइन आपका लिखा हुआ है कि ये हमारा जो है क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला को किस में रखा गया, सेपरेट किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया, प्रोटिस्टा में रखा गया। डायरेक्ट लाइन आई हुई है। ओके, आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये देख सकते हो, ये 2010 नीट में आया था। ओके, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट आर इंक्लूडेड इन। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, किसमें, प्रोटिस्टा में रखा जाता है। आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन यहाँ से उठाया है एनसीईआरटी लाइन में। ओके, कि इसमें सिंगल सेल्ड यूकैरियोट रखे जाते हैं। ये देखिए, यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड किंगडम प्रोटिस्टा। तो यूनिसेलुलर या सिंगल सेल्ड यूकैरियोट को प्रोटिस्टा में रखा गया। दो के दोनों बैक टू बैक लाइन से क्वेश्चन आए हैं ये। ओके, ये किसने किया, ये विटेकर साहब ने प्लेस किया था। अगर हम बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म व्हिच अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। ओके, जो पहले ये ऑर्गेनिज्म बात कर रहा है, पैरामीशियम, अमीबा, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास, इन सबको अब क्या किया गया, एक ही किंगडम में रख दिया गया, जो कि पहले डिफरेंट डिफरेंट में थे। जैसे पैरामीशियम, अमीबा किस में थे, ये एनिमलिया में थे, क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला ये एल्गी या प्लांटी में रखे गए थे। अब इनको उठा करके सेपरेट किंगडम मींस एक ही किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया, जो कि पहले अलग अलग किंगडम में थे। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज। ऐसा क्या हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट किंगडम वाले मेंबर्स को उठा करके एक अलग मेंबर बना दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ कि अब क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया था अब वो बदल गया। क्राइटेरिया क्या चेंज हुआ कि कोई भी सिंगल सेल यूकैरियोट होगा हमारा प्रोटिस्टा में रखा जाएगा। इस क्राइटेरिया के आधार पर चाहे एनिमल हो चाहे प्लांटिंग चाहे जो हो, सबको उठा करके प्रोटिस्टा में रखा गया। क्यों, क्योंकि अब हमारा जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया था वो क्या हुआ, चेंज हो चुका है। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट बात कर रहा है, दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू। इस तरह के जो चेंजेस होंगे वो भविष्य में भी होते रहेंगे, डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये किस पर बेसिस होंगे, भविष्य में इस तरह के चेंजेस जो होंगे वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और करेक्टर के हमारे अंडरस्टैंडिंग मींस लक्षण के या हमारे जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है इनकी समझ हमारे पास जैसे जैसे बदलती जाएगी, इसके आधार पर हमारी समझ के आधार पर भविष्य में भी इस तरीके के चेंजेस होते रहेंगे ओवर टाइम, समय के साथ। एंड अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू इवॉल्व, समय के साथ ऐसे क्लासिफिकेशन सिस्टम को करने की आवश्यकता पड़ी जो कि क्या करता हो, जिसमें केवल मार्फोलॉजिकल बेसिस ही ना हो बल्कि मार्फोलॉजिकल के साथ साथ फिजियोलॉजिकल बेसिस भी हो, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी भी हो और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पर भी हो और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर भी हो। तो इस तरह के आधार जो था कि केवल मार्फोलॉजिकल ही नहीं बल्कि मार्फोलॉजिकल के साथ साथ फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी, फाइलोजेनेटिक और रिलेशनशिप पर भी बेसिस हो। मींस ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम की आवश्यकता हमको पड़ी जिसमें इन सबको इंक्लूड किया गया हो, इसके आधार पर लक्षणों को चेंजेस हो और क्लासिफिकेशन में हमें आसानी हो जाए। ओके बच्चों, क्लियर। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। इस चैप्टर में हम किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे, फंजाई के बारे में पढ़ेंगे जो कि विटेकर ने इंक्लूड किया था। ये
द किंगडम प्लांटी एंड एनिमलिया को क्या किया गया, अलग अलग चैप्टर में इंक्लूड किया गया। कॉमनली रिफर्ड एज प्लांट एंड एनिमल, प्लांटी को प्लांट बोला गया, एनिमलिया को एनिमल बोल दिया गया। ओके, एंड वी डील सेपरेटली 3 and 4, जिनके बारे में चैप्टर 3 और 4 में पढ़ेंगे बच्चों। क्लियर? तो चीजें समझ में आ गई आपको? तो बेटा जल्दी जल्दी इस चैप्टर को हम इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया है, इस वीडियो को हम जल्दी से फास्ट रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आपको तुरंत ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाए कि आखिरकार क्या क्या इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, कहाँ से पढ़ने हैं। मैंने तो पढ़ाया 1 घंटे में, काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जिससे आपको सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। ओके, जो भी कंफ्यूजन है, बट अंत में 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट में इस चैप्टर को हम फास्ट रिवाइज कर लेंगे। ओके बेटा, तो सबसे पहला हमारा जो क्लासिफिकेशन था वो साइंटिफिक बेसिस पर नहीं था, बल्कि हमारे यूज एंड अनयूज के आधार पर था, और सभ्यता के साथ कई अटेम्प्ट हुए थे क्लासिफिकेशन के लिए। तो हमारा जो है फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किस पर बेसिस था हमारा, ये फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग पर बेसिस था। ओके, और सबसे पहले किसने किया साइंटिफिक बेसिस क्लासिफिकेशन, अरिस्टोटल ने साइंटिफिक बेसिस क्लासिफिकेशन किया। उन्हें एनिमल्स को और प्लांट को, ओके, प्लांट को उन्होंने डिवाइड किया ट्री, श्रूब, हार्ब में डिवाइड किया, जबकि एनिमल्स को उन्होंने रेड ब्लड सेल प्रेजेंट एंड एब्सेंट के आधार पर, ए नहीं मा मतलब रेड ब्लड सेल एब्सेंट, ए मतलब एब्सेंट हो जाएगा, ई नहीं मा रेड ब्लड सेल प्रेजेंट हो जाएंगे, उस पर आधार किया। और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन किया हमारा लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, प्लांटी और एनिमलिया दिया। ओके, और इनका जो बेसिस था, प्लांटी में सारे प्लांट किए गए, एनिमलिया में सारे एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया गया। इनका जो बेसिस था ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया किस किस पर, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है कि प्रोकैरियोटिक, इसको नहीं बता पाया लिनियस का। एंड यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, ये भी नहीं बता पाया। फोटोसिंथेटिक है कि नॉन फोटोसिंथेटिक है, ये भी बारे में डिस्कस नहीं कर पाया। लिनियस की ये ड्रॉबैक हो जाती है ये। ओके बेटा, नेक्स्ट आ जाता है कि अब इसके आधार पर हमें ढेर सारे ऑर्गेनिज्म को प्लांटियर एनिमलिया के आधार पर कैटेगराइज करना ये पॉसिबल नहीं था, उनको इस कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता था। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे करेक्टर को आधार माना गया जिसके आधार पर हम इंक्लूड कर सके। क्या क्या करेक्टर थे हमारे, सेल स्ट्रक्चर को ले लिया गया, नेचर ऑफ वाल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशन रिलेशनशिप, इन सब को आधार बनाकर क्लासिफाई करने की कोशिश की गई है। और इन सबको आधार के आधार पर डिफरेंट सिस्टम, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट किंगडम को इवॉल्व करने की कोशिश की, जिससे लक्षणों के आधार पर अच्छे से क्लासिफाई किए जा सके। लाइक 3 किंगडम सिस्टम हिकेल ने दिया, इन्होंने एनिमलिया, प्लांटी एंड प्रोटिस्टा को लिया। कोपलैंड साहब आया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, इन्होंने दिया एनिमलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा दिया। एंड 5th किंगडम दिया विटेकर साहब ने, उन्होंने क्या लिया, एनिमलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंगाई ले लिया। ओके, फंजाई को ले लिया। ओके बेटा, तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें इस चैप्टर के, सबसे इंपॉर्टेंट है विटेकर साहब का क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया, विटेकर साहब ने दिया। क्या क्या बेसिस था, इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी, एनिमलिया 5 भागों में डिवाइड किया। और बेसिस क्या था, सेल स्ट्रक्चर, सेल बनेगा, उसके बाद क्या करेगा, बॉडी बनाएगा, बॉडी सॉडी बनने के बाद क्या न्यूट्रिशन करेंगे, न्यूट्रिशन करने के बाद क्या कहेगा, भैया आप न्यूट्रिशन बॉडी सॉडी बना लिया, हम अपना रिप्रोडक्शन करेंगे, रिप्रोडक्शन करने के बाद जो बच्चे निकलेंगे वो क्या कहेंगे, अपने दादा दादी नाना नानी मिलना, मींस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में बातें करेंगे। आपको ये बिल्कुल रट डालना है, क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट आया 3 डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन, ये किसने दिया, ये कोपलैंड साहब ने दिया। इन्होंने क्या बोला, इसको इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था इन्होंने। ओके, 3 डोमेन सिस्टम में पहला डोमेन हमारा जो मोनेरा का था, मोनेरा को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, यू आर्किया एंड यू बैक्टीरिया इन्होंने डिवाइड कर दिया। और थर्ड डोमेन में सारा यू कैटाइजम रख दिया, जिसमें हमारा प्लांटी, एनिमलिया, प्रोटिस्टा एंड फंजाई आ जाता है ये। ओके, अब यहां पर ये हो जाता है ये। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा बाकी ड्रॉबैक 2 किंगडम के हमने बता ही दिया है, उसी बारे में दिया हुआ है यहाँ पर। इसमें दिया है कि जो विटेकर साहब ने क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी, क्यों पड़ी, क्या ड्रॉबैक थे लिनियस का ड्रॉबैक था, उन्होंने क्या किया, प्लांटी मींस चाहे हमारा जो हो मींस मोनेरा को भी इंक्लूड करके, मोनेरा, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, मासेस हो जाए, टेडोफाइटा, जिम्नो एंजियो सबको उठा करके प्लांटी में ही रख दिया था। ठीक है, और हमारा जो इन्होंने और क्या किया, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर तो एक ही में रख दिया। ओके, किसने, लिनियस साहब ने रखा था। और क्या क्या था, हमारा हेटरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक एक ही में रख दिया था। उसी के आधार पर विटेकर साहब ने क्या किया, फंजाई को, जो कि हेटरोट्रॉपिक था, किंगडम
फंजाई प्रोवाइड करवा दिया। और यूनिसेलुलर यूकैरियोटा के लिए इन्होंने यूनिसेलुलर यूकैरियोटा के लिए किंगडम प्रोटिस्टा दिया और सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए किंगडम मोनेरा प्रोवाइड करवा दिया। 3 किंगडम इन्होंने अलग कर दिए थे। प्रोटिस्टम क्या क्या आ जाता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटा आ जाते हैं, लाइक क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम, अमीबा, इन सबको उठा करके हमने प्रोटिस्टा में रख दिया था ये। ओके बेटा, बाकी इस चैप्टर में जो पहला वीडियो हमारा है इसमें केवल इतना से इम्पोर्टेंट है, बाकी इसमें कोई भी चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इन्हीं चीजों, जितना मैंने लास्ट 5 मिनट बताया, इन्हीं चीजों को 5 मिनट वाले लास्ट ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आते मैंने क्वेश्चन भी करा दिए बच्चों। अब हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारा वीडियो हो जाएगा किंगडम मोनेरा, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। ओके बच्चे, थैंक यू।